नमस्कार। आज का हमारा विषय बड़ा अहम है। अगले 4 महीने राहु अगर कहा जाए तो बेहद बली रहेगा। बली का मतलब यह हो गया 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में गोचर किया। राहु सदैव वक्री अवस्था में चलता है। वक्री अवस्था में मीन राशि में था। 18/5/2025 को कुंभ राशि में गोचर किया और कुंभ राशि में गोचर के बाद अगर कहा जाए डिग्री में 20 सितंबर 2025 को डिग्री में अगर मैं कहूं तो पूर्ण रूप से बली अवस्था में मतलब युवा अवस्था में और कुछ समय के लिए अगर कहा जाए किशोर अवस्था में अगले 4 महीने रहेगा। अभी वृद्ध था। वृद्ध का मतलब यही हो गया जैसे हमारे आपके जीवन में व्यक्ति बूढ़ा होता है तो युवा से लड़ने में हाथापाई करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। युवा जाहिर सी बात है, हड्डियां मजबूत है। उसी तरीके से ग्रहों में भी जब डिग्री युवा बल में आती है, अब जैसे युवा बल में राहु जो है संचरण करने जा रहा है तो इसका प्रभाव अगर कहा जाए तो कई गुना बढ़ेगा। कुछ राशियों के लिए अगर मैं कहूं तो ये अद्भुत है। 4 महीने अगर कहा जाए अपने आप में राजयोग है और कुछ राशियों के लिए अगर कहा जाए तो ये 4 महीने अगर कहा जाए समस्याओं का बिल्कुल जो है मुहाने पे आप खड़े हैं। राहु जीवन में अचानक सफलता, अचानक परिवर्तन। राहु घर गाड़ी वाहन। राहु बिजनेस में बड़ी सफलता या कोई भी काम कर रहे हैं उसमें बड़ी सफलता, धन, लग्जरी लाइफ, इन सभी चीजों को दिखाता है। लेकिन जिसका खराब हो जाता है या गोचर में खराब हो जाता है या जन्म कुंडली में खराब हो जाता है वो कहीं ना कहीं राजा को रंक भी बना देता है या जमीन पे लाके पटक देता है। राहु बेहद इंपॉर्टेंट ग्रह है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सा मुहूर्त, बहुत अच्छा सा समय। बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे और कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा राशिफल अगर कहा जाए चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। ये गोचर राहु का डिग्री में बलिष्ठ होना अगले 4 महीने क्या परिणाम लेके आया है। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए द्वितीय भाव में राहु गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा व्यय और खर्च इस समय पे बढ़ा देंगे। उल्टे सीधे अपने आप को खर्चों से कंट्रोल करके चलना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वहीं द्वितीय भाव में राहु का मतलब यह भी कहलाएगा कि पड़ोसियों से मतभेद। बहुत ज्यादा आपको किसी से अपने आप को रिजर्व करके चलिए तो ज्यादा अच्छा है। राहु का द्वितीय भाव में गोचर का मतलब यह भी कहलाएगा कि किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी वाद विवाद अगर चल रहा है तो उसमें सावधानी बरतें। यह कोर्ट कचहरी वाद विवाद को दिखाता है, यह आपके धन और कहीं ना कहीं पराक्रम को दिखाता है, व्यय को दिखाता है और मिसगाइडेंस को दिखाता है। ये दोनों मिलके जो भी आपके वकील साहब हैं, जो भी आपके जो है देख रहे हैं आपका केस, उनको बोल दीजिए किसी प्रकार की लापरवाही मत करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। राहु की दृष्टि अगर कहा जाए कर्म में पड़ेगी, कर्म को अचानक से बढ़ाएगी। धन की इनकम बढ़ेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नौकरी में है, नौकरी में प्रमोशन इत्यादि चीजों को दिखाता है। लोगों से संबंध आपके बेहतर होंगे। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जो आपको परेशान भी करेंगे। और खासकर मैं कहूंगा, खासकर सावधानी सबको रखनी है। खासकर मैं कहूंगा नौकरी पेशा, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहां पर आपको सावधानी भी रखनी है। वही कर्म पे दृष्टि के कारण आपकी अचानक से जो है पदोन्नति को भी दिखाता है। अगर पीछे से प्रमोशन या कोई रुका हुआ था या किसी प्रकार का कोई स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं या किसी प्रकार का जो है नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए यह परिवर्तन अच्छा कहलाएगा। यह डिग्री बल अगर कहा जाए अच्छा है। यह डिग्री बल अगर कहा जाए धार्मिक चीजों के लिए अच्छा है, धर्म कर्म से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। थोड़ा सा ऊपर वाले पे भरोसा करिए। ऊपर वाले की पाठ पूजा 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय मिले, ठीक है, अगर आप करते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा कहलाएगा। नशा, राहु का द्वितीय भाव में बैठने का मतलब यह कहलाएगा जो लोग ड्रिंक करते हैं, उल्टे सीधे नशा करते हैं, नशे की लत इस समय पे बढ़ेगी। और पिछले 4-5 महीने से समय चल रहा है। अगला 4 महीना अगर कहा जाए इस लत को बढ़ा सकता है, आपको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा।
अपनी वाणी पे कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो मिसगाइड आपको करेंगे, ठीक है। संगत का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। राहु की पंचम दृष्टि मैं बिल्कुल कहूंगा कि आपको एक हौसला देगी, चीजों से लड़ने की क्षमता देगी, लेकिन अपने शरीर को फिट रखिए। शारीरिक ऊर्जा में कमी, नशा इत्यादि चीजों में सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए अपना समय इंपॉर्टेंट है, उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए उल्टे सीधे संगत में ना पड़ें, बिल्कुल मैं कहूंगा। राहु कर्म को देख के कर्म बढ़ाएगा, व्यवसाय से संबंधित चीजों में तरक्की और व्यवसाय से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी। जो भी धन आ रहा है, एक चीज यहां पर अच्छी है कि आपके पास धन की इनकम बढ़ेगी, लेकिन यहां पर एक चीज और है, धन का व्यय भी होता जाएगा। धन का व्यय मतलब खर्चे कराता जाएगा। बहुत सारे लोग प्लानिंग करके बैठे होंगे कि मकान बनाने की, जमीन लेने की प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। उनके लिए समय अच्छा है कि आप प्रयास और मेहनत को बढ़ा दीजिए, ठीक है। उनके लिए समय अच्छा है, चीजें पॉजिटिव आपकी समय पे हो जाएंगी। पिता से संबंध खराब हो सकते हैं या फिर पिता के शारीरिक कष्टों को भी ये इंगित करता है, मतलब शारीरिक रूप से जो है उनको कोई प्रॉब्लम हो, इसको भी इंगित करता है। वहीं ये भी कहा जाएगा, द्वितीय भाव में राहु होने का मतलब जो भी आपका जीवन साथी है, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में आपको थोड़ा सा देख दाख के चलना है। जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव इस पीरियड में होगा, और खासकर उन लोगों को स्पेशली मैं कहूंगा जिन लोगों का कोर्ट केस वाद विवाद चल रहा है, तो कोर्ट केस से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। मतलब तलाक से संबंधित अगर कोई आपका चल रहा, उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल मैं कह सकता हूं, और कहना मेरा लाजमी है। चीजें इसके लिए अच्छी हैं, धन के लिए अच्छी हैं, निवेश के लिए अच्छी हैं। निवेश आप कर सकते हैं, शेयर मार्केट आदि चीजों में निवेश बहुत देख दाख के करिएगा। जो लोग इंटरडे करते हैं उनको बहुत सावधानी रखनी है। द्वितीय भाव का राहु, आंखों पे पट्टी बंध जाना, आंखों पे पट्टी बंध जाना। देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, होगा क्या आपके साथ में, एक दिन खेलेंगे थोड़ा सा आ गया, दूसरे दिन खेला थोड़ा सा आ गया, तीसरे दिन हार गए, और जो दोनों दिन आया वो तो गया गया और उसके साथ में अपना भी चला गया। ये चीज आपको देख के चलनी है, ये चीज आपको इस समय पे परेशान कर सकती है। और विपरीत लिंगियों से सावधानी बरतें, ठीक है। विपरीत लिंगी जो भी है, अगर आप पुरुष हैं तो महिला, महिला हैं तो पुरुष, ये स्थितियां मकर राशि वालों के लिए बन रही हैं। हालांकि मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं, वो उपाय जरूर करिएगा, उससे आपको काफी हद तक का रिलीफ मिलेगा। उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। देखिए बाद में भूल जाएंगे, अभी कर लीजिए तुरंत जो है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हस्तरेखा की, जन्म कुंडली की, निशुल्क कुंडली विश्लेषण की, कई चीजें मैं यहाँ पर भेजता हूँ, और जिससे मैं उम्मीद करता हूँ आपको लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना है? पहला उपाय आपको जो करना है, किसी भी हनुमान मंदिर में सरसों का दिया जो है, सरसों के तेल का दिया बुधवार और शनिवार को जलाना स्टार्ट कर दीजिए। कोशिश ये करिए अपने घर का माहौल अच्छा रखिए, ठीक है। अच्छा रखने का मतलब जो है अपने नेचर को बदलाव करिए, कि आप जितना आप जो है अपने आप को कर सकते हैं। अगर अगला नहीं करना चाहता है तो आप ही अपने नेचर को बदलाव करिए। हनुमान जी और भैरव जी की उपासना जरूर करिए, आपका तनाव इससे कम होगा, ठीक है। भैरव जी की उपासना के लिए बुधवार शनिवार किसी भी शिव मंदिर में, या कोई भी मंदिर हो सकता है, अगर भैरव जी का नहीं है तो वहां बैठ के जो है भैरव जी का पाठ करिए, और रूटीन में जो है डेली जो है हनुमान जी की सुबह के समय पूजा करिए। कुछ उपाय मैंने आपको बताए, इन उपायों को जरूर करिएगा, इससे आपको काफी हद तक का रिलीफ मिलेगा, ये तय है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।